व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम एक ऐसा ऑल्टरनेट मेथड है ट्रेडिंग का जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं डायरेक्टली वन पर्सन से अनदर पर्सन तक, लेकिन बिना पैसों को यूज़ किए। कैसे? आइए देखें। जैसे कि यहाँ दो पर्सन हैं, दोनों ही कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। एक गाजर सेल कर रहा है तो दूसरा राइस। दोनों के रिक्वायरमेंट्स यहाँ फुलफ़िल हो रहे हैं बिना किसी का मनी ट्रांजैक्शन हो। तो इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। नाउ लेट वी हैव सम इम्पोर्टेंस ऑफ बार्टर सिस्टम। फर्स्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, ये दोनों की कंसेंट से होता है। सेकंड, बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड, ये इसमें दो पर्सन भी वो ट्रेड कर सकते हैं और दो से ज़्यादा भी। थर्ड, रेसिप्रोकल, इट मीन्स कि एक कोई भी सेल कर रहा है, उसके बदले में उसको दूसरा पर्सन अपनी कमोडिटी सेल करता है। फोर्थ, इनफॉर्मल प्रेजेंट, यहाँ पे कोई फॉर्मली या रिटर्न में प्रेजेंट नहीं करता है, सब इनफॉर्मली कहीं भी चलते फिरते घूमते फिरते ये सेल कर सकते हैं। एंड द लास्ट, जो सबको पता है कि इसमें कोई भी मनी ट्रांजैक्शन नहीं इन्वॉल्व होता है। नाउ वी हैव सम रीजंस जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम को एंड किया गया। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। फर्स्ट, सपोज वी हैव अ फार्मर जो मैंगोज बेचता है और ज्वेलर जो ज्वेलरी बेचता है। एक नेकलेस के बदले फार्मर 1000 मैंगोज देता है। बट क्या हो अगर फार्मर को नेकलेस नहीं चाहिए हो, या फिर क्या हो ज्वेलर को अगर मैंगोज नहीं चाहिए हो, तो क्या बार्टर सिस्टम पॉसिबल होगा? बार्टर सिस्टम तभी पॉसिबल होगा अगर फार्मर को नेकलेस और ज्वेलर को मैंगोज चाहिए हो। इसी कॉन्सेप्ट को डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं, और इसका मतलब यही है जब दोनों पर्सन्स अपनी नीड से एक दूसरे की नीड से मतलब एग्री हों, तभी बार्टर सिस्टम पॉसिबल होगा। प्रॉब्लम ऑफ हाई स्टोरेज ऑफ कॉस्ट, सपोज जो ज्वेलर है वो जो 1000 मैंगोज़ लेता है एक नेकलेस के बदले, तो कभी सोचा है कि वो उन 1000 मैंगोज़ को कैसे स्टोर करेगा? उस स्टोर करने की जो उसकी कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट नहीं लगेगी अगर हम मनी यूज़ करते हैं इन केस ऑफ दिस बार्टर सिस्टम, इन केस ऑफ दिस एक्सचेंज ऑफ मैंगोज़ इन रिटर्न ऑफ नेकलेस। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमें बार्टर सिस्टम बंद करना पड़ा और मनी इन ट्रांजैक्शन आया।